गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अगस्त्या मॉम एंड ब्यूटी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो। तो हैप्पी दशहरा सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी सारी सिस्टर्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी फीमेल ऑडियंस है, ऑब्वियसली फीमेल ही ऑडियंस है सारी मेरी, एंड दे आर रियली कनेक्टेड विद मी। और मुझे ऐसा भी फील आता है जैसे कि पर्सनली मैं बैठ के सबसे बातें करती हूँ। जब भी मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं मोबाइल को देख रही हूँ, कैमरे को देख रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ गई। मोबाइल की बात आई कि पता नहीं, शायद मुझे अपना मोबाइल फॉर्मेट कराना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो है ना थोड़ा सा ऐसे मतलब हिल हिल के आ रहा है वीडियो। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि रुक रुक के आ रहा है ना, बिल्कुल फ्लो में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मोबाइल बहुत ज्यादा भर गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं जल्द ही ये प्रॉब्लम खत्म कर दूंगी, क्योंकि लास्ट 2-3 वीडियो से मैं नोटिस कर रही हूँ। एंड क्योंकि करवा चौथ इज कमिंग, सो सभी को चाहिए कि हम पूरे डिटॉक्स रहें और हम थोड़ी सी जो बॉडी हैवी लग रही है या स्वेलिंग है पेट में, या फिर थोड़ा सा आपको श्रेड करना है, अपना वेट 2 से 3 किलो कम करना है। क्योंकि अभी सिर्फ 5 दिन रह गए, रह तो गए खैर 6 दिन रह गए, बिकॉज टुडे इज 24, आज 24 तारीख है, 1 तारीख को करवा चौथ है। सो ऑलमोस्ट हमारे पास जैसे कि ये कल 25 कुछ, क्योंकि मैंने प्लानिंग ही ऐसी करी थी कि मैं 5 दिन का चैलेंज लेके आऊंगी आप, ठीक है। तो 5 दिन का ये चैलेंज आप जरूर एक्सेप्ट करें, बट वो लोग करें जिन्होंने नवरात्रि नहीं रखा व्रत, बिकॉज जो लोग 9 दिन से व्रत रख रहे हैं उनका 2 से 3 किलो तो मैक्सिमम, 3 किलो तो मिनिमम कहीं नहीं जा रहा है, वेट कम हुआ ही होगा। सो दीज आर द डेज जो 4 से 5 दिन बचे हैं, जो थोड़ा सा वो खाएंगे पिएंगे एंड फिर रेडी हो जाएंगे करवा चौथ के लिए। सो अगर आपको नहीं रखना है, 5 दिन का चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करना, फाइन, इट्स ओके। बट जिनका वेट स्टक है और जो करवा चौथ पे फूले फूले नहीं देखना चाहते, ऐसा नहीं है कि जिनका वेट कम होता है उनके भी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, उनका भी पेट ऐसे दिखने लगता है बड़ा बड़ा सा। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टक वेट आपका जो महीनों से रुका हुआ है और आप कोशिश कर रहे हो कि मूव नहीं हो रहा है, तो अगर आप ये 5 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आपका स्टक वेट मूव हो जाएगा। स्टक वेट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं वीडियो लाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। सो ये वाला डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे। सो 2 से 3 टॉपिक पे मैं दिवाली से पहले वो वीडियो शूट कर लूंगी, बट राइट नाउ दिस डाइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट टू शूट टुडे। सो टुडे शूटिंग इज गोइंग, सो आई विल एडिट टुमारो एंड अपलोड इट टुमारो, बिकॉज टुमारो इज 24 नॉट 25। सो 26 से आप ताकि अपना ये 5 दिन का चैलेंज कंटिन्यू कर ले। 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, तो 30 दिन, मतलब 30 अक्टूबर को 5 दिन हो रहे हैं और 6 दिन तो आपका वैसे ही फास्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ 5 दिन के लिए है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 10-15 दिन के लिए नहीं है, सिर्फ 5 दिन के लिए, ठीक है। इसको कंटिन्यू कभी नहीं करना है, ठीक है। देखो, हमारी जो वेट लॉस जर्नी में ऐसे बहुत सारे बैरियर, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसमें हम क्योंकि जो हमारी वेट लॉस जर्नी होती है, जिनका टारगेट बहुत बड़ा होता है, लाइक 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, ज्यादा हाई जो वेट लॉस हमें करना रहता है, जो हमारा टारगेट होता है, उसका टाइम पीरियड 6 to 7 मंथ भी होता है। तो ऐसा है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिसमें हम ये छोटी छोटी, जैसे कि 5 दिन का चैलेंज ले लिया, एक आध दिन सॉल्ट फ्री डे कर लिया, या अभी मैंने लेटेस्ट में कोई बताया था, मैं खुद ही भूल गई, एक बताया था मैंने जिसमें आप 2 दिन में 2 किलो कम कर रहे हो। सो ये छोटी छोटी चीजें हम चैलेंज लेके करते हैं, जिससे क्या है ना कि हमारी जो वेट लॉस जर्नी में जो हमारी रुकावटें आती है ना, वो दूर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यही डाइट प्लान लाइफ टाइम फॉलो करना है, नहीं। आपका एक बार जब आपका वेट लॉस हो जाता है, और वो भी घर के खाने से, वो भी होम कुक्ड फूड से, प्रॉपर होम कुक्ड फूड से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर वॉकिंग से, प्रॉपर वही रोटी सब्जी दाल चावल से, एंड वही चाय हम ले रहे हैं शाम के नॉर्मल। हम मैंने देखा होगा हमेशा नॉर्मल ही डाइट प्लान बताया आपको, कोई भी फैंसी चीजें नहीं बताई हैं, कोई भी मैंने कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज नहीं बताई है कि आपका इतना BMR है तो फिर आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, मेंटेनेंस की कैलोरीज ये है और वेट लॉस की कैलोरीज ये मैंने नहीं बताया। बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक योर BMR, आई विल शो यू कि कैसे आप कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं वो लगा दूंगी, आप कर लेना। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूरी लाइफ के लिए नहीं होता है, हम ये सिर्फ छोटे छोटे चैलेंजेस उन रुकावटों को पार करने के लिए करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जिससे आपकी रुकी हुई चीज दौड़ने लगती है, बस इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगी कि मुझे इस पे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, इस वीडियो पे खूब सारे लाइक्स चाहिए, शेयरिंग चाहिए, एज वेल एज अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वेयर एवर यू कैन।
तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर आपको फ्रेशन अप होना है, एक गिलास पानी पीना है, नॉर्मल पानी, फ्रेशन अप होना है, अपना वेट चेक करना है, डायरी में अपना वेट लिखना है, पूरे 5 दिन का मेंटेन रखना है। उसके बाद जो मेरा हमेशा का जो रिचुअल है, ये मैं लाइफ टाइम फॉलो करती हूँ। रात में 5 बादाम को भिगो देती हूँ और एक गिलास पानी में किशमिश, एंड मॉर्निंग में लेती हूँ मैं। ये रिचुअल आप अपनी लाइफ में भी बना लीजिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो ना कर रहे हो, चाहे आप मोटे हो पतले हो, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है स्किन के लिए, आपके टमी के लिए, स्टमक के लिए। बहुत ही अच्छा, मतलब पहली चीज़ जो आपके पेट में जा रही है वो किशमिश का वाटर विद किशमिश, जो आप चबा के आपको च्यू करना है, एंड उसके साथ साथ 5 बादाम। इससे अच्छा दिन का स्टार्ट हो ही नहीं सकता। आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करो, दुनिया का कुछ भी करो लाइफ में, बट ये मत छोड़ना। तो चलिए, आपका जो 5 दिन का चैलेंज है, डाइट प्लान है, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गिलास पानी को आपने चढ़ा देना है, उसमें 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालने हैं, उसमें थोड़ी सी अदरक कस के डालनी है, उसमें छोटी सी स्पून सौंफ डालनी है, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने दें। और इसे अपना आपको कम से कम 1 गिलास तो नहीं, हाँ आधा गिलास या बड़ा वाला कप होना चाहिए। ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक है मॉर्निंग का। बट इसे भी आपने किशमिश जो मैंने रिचुअल बताया है उसके बाद लें, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर लें, अदरवाइज़ फिर डायरेक्टली ले लें, फिर क्या कर सकते हैं। ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, इसे आपने ले लेना है। बचे हुए तुलसी के पत्ते आप च्यू कर सकते हो बाद में। एक दिन आपने फर्स्ट डे तुलसी एंड अदरक टी ले ली, सेकेंड डे आपने ले लिया करी पत्ता टी, थर्ड डे आपने ले लिया दालचीनी टी जो कि बहुत ही हेल्दी होती है स्किन के लिए, एंड फोर्थ डे आपने ले लिया सिंपल लेमन वाटर गुनगुने पानी में, एंड फिफ्थ डे अगेन आपने ले लिया तुलसी टी। तो ये आपका मॉर्निंग डे है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, मैंने इतना यमी सा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मैं इतने दिन से ये वाली रेसिपी कैसे भूल गई, बट जब आज मैंने ये वाला डाइट प्लान प्रिपेयर किया तब मुझे याद आया कि अच्छा सैंडविच बताने वाली हूँ जो कि इतना यमी है, क्योंकि उसका जो मेयोनीज है वो कि बाहर का नहीं है, बाहर का कभी नहीं खाना भैया। बाहर का मेयोनीज आपको पता ही कितना वो अनहेल्दी होता है। बच्चों को खाने दीजिए, बच्चों के खाने पीने के दिन है, सब हजम हो जाता है बच्चों का। बट मैं कभी भी बाहर का मेयोनी नहीं खाती, बट मैं घर पे बनाती हूँ, जो कि आप 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हो। और अगर आपने बच्चे को खिला दिया अपने, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो बाहर का भूल जाएगा। एक्चुअली में सो हेल्दी एंड सो यमी। तो चलिए बना। तो आपको ब्रेकफास्ट में लेना है सैंडविच, ठीक है, नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट में माय फेवरेट सैंडविच लेने हैं आपको, ब्राउन ब्रेड लेने हैं। 4 लिए हैं, बट 2 मैं अगस्त्य के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दशहरा का दिन से स्टार्ट हुआ था तो उसने छुट्टी थी उसकी, तो 2 मेरे लिए, 2 उसके लिए। अगर आपकी एपेटाइट ज़्यादा है तो आप 3 का भी बना सकते हो, 3 से ज़्यादा मत लेना। यहाँ पे मैं मेयोनीज़ बना रही हूँ, होममेड मेयोनीज़। उसमें मैंने आधा ये पनीर का टुकड़ा लिया है, और ये हाई प्रोटीन हेल्दी मेयोनीज़ है, नॉट लाइक बाहर का। इसमें 10 से 12 कलियाँ लहसुन की डाली हैं, 2 मिर्ची डाली है हरी, इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, और इसमें एरिगेनो ये होना चाहिए आपके पास, चिली फ्लेक्स एंड एरिगेनो, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा ये। इसमें मैंने नमक डाला है, नमक ध्यान से डालें, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, सब खराब हो जाएगा। और इसमें मैंने डाला है आधा स्पून बिल्कुल हल्का सा ऑयल सरसों का, ठीक है। इसको ग्राइंड कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर से मिक्सर में चला देना है। तो चलो, टोस्ट भी रेडी हो गया। मैंने घी लगाया है, अच्छा खासा 1 चम्मच घी लगाया है, और इसे हम सैंडविच पे लगा लेंगे। बहुत ही यमी है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, बनाना, खाना, और बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी है, एंड हाई प्रोटीन है। और सबसे बड़ी बात, और 2 में पेट नहीं भर रहा है आपका तो तीसरा भी आप ब्रेड ले सकते हो। 3 से ज़्यादा मत खाना, बिकॉज आई नो इस 2 में ही पेट भर जाता है। मेरा तो भर गया था, लेकिन सबकी बॉडी अलग होती है ना, मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि सबकी एपेटाइट अलग होती है। बट स्टिल आपको पोर्शन कंट्रोल करना ही होता है, क्योंकि चाय मैंने पहले ही ले ली थी, तो आप इसके साथ 1 कप चाय ले सकते हो। फर्स्ट डे आपको ये सैंडविच ले लेना है जो कि बहुत यमी है, लेना है। सेकेंड डे आप उपमा ले सकते हो, थर्ड डे आप पोहा ले सकते हो, फोर्थ डे आप ओट्स ले सकते हो विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड चिया पुडिंग टाइप का बना के, ठीक है। फिफ्थ डे मैं आपको बोलूंगी ब्रेकफास्ट में आप कोई भी मल्टी ग्रेन पराठा, रोटी विद लॉट्स ऑफ सब्जी ले लें, या पालक का पराठा या पालक की रोटी, मेथी का कुछ भी डाल के उस आटे में आप एक अच्छी खासी रोटी, 1 या 2 रोटी ब्रेकफास्ट में। बिकॉज मैं लास्ट डे इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं बताती नहीं इतना हैवी मॉर्निंग में, बिकॉज नेक्स्ट डे आपका फास्ट है
आपका ना मेरा, क्योंकि मेरा भी करवा चौथ है तो पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 5th डे लें। अभी मजबूरी है कि आपको लेना ही होगा। तो 5th डे आप ये करना कि खूब अच्छा सा मूली का पराठा, पालक का पराठा, मेथी का पराठा, मल्टीग्रेन पराठा या लौकी का पराठा, कोई भी ले, एंड विद लॉट्स ऑफ 1 बाउल ऑफ सब्जी विद 1 बाउल ऑफ दही लेना है आपको, ठीक है। तो ये होगा आपका ब्रेकफास्ट। सो दिस इज ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है, बनाना ले लो या आप वाटरमेलन ले लो, पपीता ले लो, सबसे बेस्ट एप्पल ले लो, आप इवन एक बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट भी ले सकते हो। सो दिस इज योर मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट में आपने कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। मैं वाटरमेलन ले रही हूँ पहले दिन, दूसरे दिन मैं कोई और फ्रूट लूँगी, तीसरे दिन कुछ और लूँगी, तो ऐसे 5 दिन आपको लेना है। स्टिल फिर से मैं बता रही हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा एपेटाइट या भूख लग रही फिर भी आप शकरकंदी भी ले सकते हो। मैंने याद है आपको शकरकंदी की चाट बताई थी, वैसा बनाकर भी आप मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, बिकॉज जो लंच है हमारा बहुत ही लाइट होने वाला है। सो लंच में आज मैं बना रही हूँ सत्तू का शेक। सो मैं पानी वाला बना रही हूँ। इसमें मैंने लिया है सत्तू, 2 स्कूप लूँगी। ये भुने हुए चने का आटा होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। दिस इज़ आर देसी प्रोटीन, जिसका कोई कंपटीशन है ही नहीं है। जो आपको 4000 वाले में जो प्रोटीन की क्वांटिटी मिल रही है वही आपको इस देसी सत्तू में मिल रही है। सो दिस इज़ रीज़नेबल। तो पानी, ठंडे पानी में थोड़े से पहले मैंने सत्तू मिक्स कर लिया है, उसमें 1 लेमन डाला है और ध्यान दें 2 से 2.5 चम्मच आप सत्तू डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें मैं छोटा छोटा प्याज काट के डाला है, 1 हरी मिर्च डाला है। आपके पास पुदीना, हरी धनिया के पत्ते हों तो प्लीज़ कट करके डाल दें। मेरे पास नहीं थे तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ अवेलेबल हो घर में, जो भी हो हमें उसी से रेसिपी बनानी होती है। अब इसमें मैंने कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं, आइस क्यूब्स। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। क्योंकि मैंने ये पानी वाला बनाया, आप छाछ वाला भी बना सकते हो। छाछ में फ़र्क इतना होता है, पानी की जगह आपको छाछ डालना होता है, फिर आपको लेमन नहीं डालना होता है, सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसको मैं लंच में ले रही हूँ। और आप जब इसे लेंगे ना तो लगेगा अरे इसमें क्या होता है, ये तो चलती फिरती चीज़ें हैं। नहीं, जब आप इसको ले लेते हो तो आपका पेट फुल हो जाता है। सेकेंड डे के लिए मैं यहाँ पे रेसिपी बता देती हूँ। आपको बनाना है प्रोटीन शेक लंच में, जिसमें 1 बनाना लिया है मैंने, दालचीनी डाली है और थोड़ा सा कटोरी में 1.5 चम्मच मैंने ओट्स लिया है। इसको थोड़े से पानी में आप भिगो दो, 2-3 मिनट के लिए, अपने आप वो गल जाता है। आपके पास पीनट बटर हो अनस्वीटेंड तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख़त्म हो गया था, जिगू वाला रखा था, स्वीट वाला मैंने कहा नहीं डालना है। ऑलरेडी मैं डाल ही रही हूँ डेट्स। इसमें मैंने 2 स्कूप अपना देसी प्रोटीन पाउडर डाला, सत्तू का पाउडर। और ये मेरे डेट्स हैं, 3 मैंने डेट्स भिगो के रखे थे पानी में, मॉर्निंग में ही लंच के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। और ये डाल दें, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अगर आपने सब्ज़ी रोटी नहीं खाई है दोपहर में तो आप कि कोई बॉडी में कमी हो रही या भूख लग रही, नहीं लगेगी। और इसमें मैंने दूध डाला है, पहले थोड़ा डाला था मिक्स करके, क्योंकि मेरे पास वो ब्लेंडर नहीं है, उसका फिर दोबारा दूध डाला था। अब ये 2 जो ग्लास बनाया मेरे लिए ही है। एक्चुअली ये ग्लास की क्वांटिटी बहुत कम है। वो बड़ा वाला ग्लास था ना जो सत्तू वाला, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। वही ये 2 ग्लास भर के उसमें 1 आता है। सो ये मैं दोनों पीने वाली हूँ। सो क्योंकि ये 1 जन का ही बनाया। लंच में मैंने आपको बताया सत्तू ड्रिंक, जो कि बहुत ही यमी और हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन होता है। चलो एक दिन तो ये ले लिया। आप सोचोगे दूसरे दिन क्या लें? दूसरे दिन आप कोल्ड कॉफी ले सकते हो। अमेजिंग टेस्टी कोल्ड कॉफी आप ले सकते हो कोल्ड कॉफी में। बट इतना ध्यान रखें उसमें कोई भी स्वीटनर नहीं डालना है, ना ही गुड़ डालना है, ना ही हनी डालना है। लेकिन हाँ, स्वीटनेस के लिए क्या कर सकते हैं आप, 3 आप खजूर बिना गुठली के भिगो के रख दें उसमें दूध में, ठीक है। जो आप कोल्ड कॉफी में यूज करोगे ना, मिल्क, फैट फ्री मिल्क, वो दूध में भिगो के रखें मॉर्निंग में, ताकि आप दोपहर में लंच टाइम पे बना लें। और उसको जब मिक्सी में आप बनाओगे ना, बर्फ डाल के, दूध डाल के, कॉफी डाल के, तो वो और टेस्टी बनेगी। आप ऐसे ट्राई करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है, ये वाली रेसिपी। और नहीं तो मैं किसी दिन बता दूंगी और किसी वीडियो में ये वाली रेसिपी। सो दूसरे दिन आपको कोल्ड कॉफी लेनी है। तीसरे दिन क्या लोगे? कोई भी प्रोटीन शेक ले लो। आपको पता ही मैं कितना प्रोटीन शेक बनाती ही हूँ। दिन का शॉर्ट हो गया, चौथे दिन का बताती हूँ मैं। 4th डे आप ले सकते हो वेजिटेबल जूस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 5th डे आप ले सकते हो रेड जूस। तो 5 दिन का हो गया आपका, ये हो गया लंच का, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको स्वैप करना है अपने लंच और ब्रेकफास्ट को, ये टाइम मैं बोल रही हूँ अपने लंच और ब्रेकफास्ट को, तो हैव इवनिंग स्नैक्स में आपने ग्रीन टी लेनी, उसके साथ आपको मुट्ठी भर नट्स लेने हैं, किशमिश, काजू, बादाम,
एनीथिंग, कुछ भी ड्राई रोस्ट कर लो, वो इतनी सी छोटी वाली कटोरी आती है ना, मुट्ठी भर के, उतना ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स में। अब आती है डिनर की बारी, जो कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है सभी के लिए, सुबह से शाम तक बढ़िया कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कहते हैं ना हम डम हो जाते हैं, हमारा पूरा बेकार हो जाता है, वो होता है डिनर में। तो डिनर में जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोशिश करें 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, 7:30 बजे तक। उसके बाद ये 5 दिन के लिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप मिल्क भी लेते हैं, तो मैं अपनी मिल्क अपनी डेली लाइफ में लेती हूँ अभी, है ना। और उस जर्नी में भी लेती थी जब वेट लॉस जर्नी थी, लेकिन जब हम उसमें जब हम चैलेंजेस खुद को मैं देती थी, जो मैं आज आपको दे रही हूँ मैं खुद को देती थी, जब मैं ऐसी करती थी ना, तब मैं वो 2 से 3 दिन या 4 दिन दूध नहीं पीती थी। ठीक है, तो ये 5 दिन के लिए, तो वही डिनर के बाद आपने दूध कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 4 से 5 के दिन की बात है। ठीक है, वैसे नॉर्मल वेट लॉस जर्नी में आप मिल्क ले सकते हो। अगर आप 7 बजे डिनर कर रहे हो तो आप 9 बजे 1 कप मिल्क फैट फ्री गुड़ के साथ, छोटा सा डल्ली गुड़ के साथ ले सकते हो, या 2 डेट्स के साथ ले सकते हो। यू कैन हैव, इवन मैं भी लेती थी डेली, क्योंकि जब आप 7 बजे डिनर करते हो ना तो भूख लगती है 9 बजे। तो 9 बजे भूख लगने की वजह कि आप नमकीन बिस्किट खाओ या कुछ रखा हुआ बचा हुआ खाना खा लो, इससे अच्छा है कि गर्म हल्दी का दूध 1 कप फैट फ्री वाला आप डेट्स के साथ लेते हो, या डेट्स के साथ, या फिर उसके साथ अखरोट के साथ, 2 अखरोट के साथ। ऐसी भूख मरती है ना, भूख लगती ही नहीं है फिर 10-11 बजे तक। फिर 11 बजे तक तो हम सो ही जाते हैं, तब तक मैक्सिमम 7:30 तक सोच के रखो 7 बजे डिनर फिनिश करना है। ठीक है, तो डिनर में क्या बनाने वाले हैं, चलिए हम किचन में। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने डिनर की तरफ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ दाल सूप। अब ये जो ग्रेवी बना रही हूँ इसमें मैं 3 दिन का निपटा दूंगी आपका फटाक से। टमाटर लिया और क्या लिया, कैप्सिकम लिया, और लिया हमने प्याज, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली। और ये मैंने दाल भिगो के रखी थी दोपहर में, मूंगा की दाल है ये, बिना छिलके वाली भी ले सकते हो, और बिना छिलके वाली। एक दिन छिलके वाली ले लो, दूसरे दिन बिना छिलके वाली। अब ये जो ग्रेवी बन रही है, ये आप खड़ी ग्रेवी भी बना सकते हो पीस के ग्राइंडर में, और नॉर्मल भी बना सकते हो। मुझे तो खड़ी अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है खड़ी ग्रेवी खाने से बहुत पेट फुल हो जाता है। ये पनीर है। अब जो ये ग्रेवी है ना, एक दिन आप दाल डाल के बना लो, दूसरे दिन आप पनीर डाल के बना लो, तीसरे दिन आप सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो दो, जब वो फूल जाए तो वो भी डाल के बना सकते हो। चौथे दिन आप ब्रोकली वगैरह कोई आपके पास वेजिटेबल्स हो वो बना सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, आप 5 दिन वेरिएशन में अपना बना सकते हो। बाकी तो मैंने आगे चीज़ें बताई हैं आपको कि 5 दिन आप क्या क्या बना सकते हो। सो चलिए अभी हम बनाते हैं अपना दाल सूप। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है, और पेट फुल हो जाना है। थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, 2 से 4 कलियां लहसुन की डाली हैं, प्याज डाल दिया। इसको सॉटे कर ले, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो ये दाल सूप जो है ना, बहुत सारे लोग बनाने के बाद इसको ब्लेंडर वो जो होता है ना हैंड वाला, उससे चला देते हैं तो वो पतला पतला हो जाता है। बट आई डोंट लाइक दिस, मुझे वैसा बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने ना ही आज तक आपको वैसा बताया, मुझे ये खड़ा बहुत पसंद आता है एक्चुअली में। आप वैसे भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। इसको आप बना लें, 6:45-7 बजे तक इसको रेडी कर लें, और इसे आप डिनर में लें। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि ऐसे लग रहा होगा कि अरे ये खाने से पेट फुल होगा, बहुत हो जाता है। ये 1 जन के लिए मैं बना रही हूँ। आधी शिमला मिर्च ली, 1 टमाटर लिया, 1 प्याज लिया, बस। अच्छे से इसको सॉटे कर लेना है। बहुत ही कम ऑयल है, आपको दिख रहा होगा कितने कम ऑयल में बन रहा है, बट बनने के बाद ये बहुत टेस्टी बनता है। और लेस ऑयल ही खाना है हमें, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, ना ही ज़ीरो ऑयल खाना है हमें। नॉर्मल खाना चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, घी भी बैलेंस में खाना चाहिए। इसमें मुझे मैगी मसाला बहुत पसंद है, तो मैंने मैगी मसाला डाला है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो बनने के बाद ऊपर से आप लेमन डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको बस पानी डाल देना है, इसमें अच्छा खासा डालना है, क्योंकि अभी हम इसमें मूंगा की दाल कुक करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना छिलके वाली बना रही हूँ तो ये डायरेक्टली बन जाती है। अगर आप छिलके वाली बना रहे हो तो आप कुकर में बना रहा है, 1 सीटी में फटाक से बन जाएगा। और हाँ, तो देखिए 1 चमचा है, ये 1 जन के लिए काफ़ी है। और ये मुश्किल से 5 से 7-8 मिनट में बन गया था। और इसे हम बिग बाउल में निकालेंगे और इन्जॉय करेंगे। एंड इट्स वेरी फिलिंग, वेरी टेस्टी, एंड मुश्किल से 10 या 12 मिनट में बन गया था ये पूरा। फिर भी जैसे कि मुझे सबका सोचना रहता है, देखो हर इंसान की बॉडी अलग होती है, किसी का, मेरा तो इतने में ही पेट भर गया था भाई। ये जो बचा था ना, ये मैंने कहा इतना सा क्या करेंगे, छोड़ के ये भी खा लिया था मैंने लास्ट में। बट वही होती है, ओवर ईटिंग होती है, यही चीज़ होती है। बट मेरा अभी चल जाएगा, आप लोगों का नहीं चलना है। आपके दिमाग में बिल्कुल डेडिकेशन होना चाहिए
कि जितने में जैसे ही मूवमेंट आपको लगता है पेट फुल हो गया तो आपको बस खड़े हो जाना है थाली छोड़ के, ओवर ईटिंग कभी नहीं करना है। अब ये खाने के मान लो आपका पेट नहीं भर रहा है या आपकी एपेटाइट ज़्यादा, आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आप ये छोटी वाली जो बाउल है ये भर के आप चावल ले सकते हो, इसके साथ राइस ले सकते हो। तो चलो बाकी 4 दिन क्या खाना है वो भी बता देती हूँ। एक दिन का हो गया ना, अब बाकी दिन फर्स्ट डे पनीर की सब्जी, सेकंड डे लौकी की सब्जी, थर्ड डे बेसन की सब्जी, फोर्थ डे सोयाबीन की सब्जी एंड फिफ्थ डे दाल सूप। ठीक है, सो ये 5 दिन आप शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो 7 से 7:30 तक आपका ये हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं दूंगी आपको वॉक, क्योंकि ये 5 दिन का चैलेंज विदाउट एक्सरसाइज वाला है, पर मैं फिर भी बोलूंगी घर में यार वॉक कर लो, 35 से 40 मिनट कर लोगे ना तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बट 7:30 बजे नहीं करना है आपने, जैसे डिनर कर लिया 7:30 तक फिनिश हो गया, 7:30 से फिर अपना काम धाम करो जो किचन में सबको खिलाने पिलाने का होता है, घर में सारे काम होते हैं। जब वो आपके फिनिश हो जाए 9 सवा 9 पे, तो आप 35 मिनट बिना रुके आपने वॉक करनी है घर पे, 1 कमरे से 2 कमरे तक बस लग जाओ। या अगर आप गार्डन में जा सकते हो, सबसे बेस्ट 35 से 40 मिनट के लिए आप वॉक करें। ठीक है, उसमें आपके आई थिंक 5 से 6 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। जितना मैं वॉक करती हूँ मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। 40 मिनट में आपके 5 से 6 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट होते हैं एंड 1.5 घंटे में आपके 10K स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ बता रही हूँ मैं किस स्पीड में चलती हूँ। इतना करने के बाद जब आप 10 बजे वापस आओगे नीचे, मतलब गार्डन से या घर में ही कर रही हो, तो 10 बजे आपको बिफोर गोइंग टू बेड आपको टी बनानी है। क्या टी बनानी है, चलो किचन में चलते हैं। अब चलिए बेड टी। तो बेड टी में मैं बना रही हूँ त्रिफला टी। इसके लिए 1 चम्मच आपको त्रिफला लेना है। लगती तो ये बहुत ख़राब है, पहले मुझे बहुत ख़राब लगती थी, बट अभी मैं आदत होगी तो पी लेती हूँ। और इसको महीने में 2-3 बार ही लेना चाहिए, आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। आयुर्वेद चीज़ अच्छी होती हैं सब सारी चीज़ें पेट के लिए, बट पेट को इन सब की आदत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ बिना इनके हेल्प के फिर आपका बाउल मूवमेंट कभी नहीं होगा। तो कभी कभार के लिए अच्छी होती है, जैसे कि मैंने लास्ट जब बताया था ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले बताई थी 1-2 दिन के लिए। सो अभी भी मैं 2 दिन के लिए बताऊंगी। सो जस्ट गर्म पानी इसमें डाल के और इसको ले लेना है। बट ये बहुत टेस्टी नहीं लगती, बहुत दिक्कत होती है पीने में, बट पी लो कोई बात नहीं। मॉर्निंग में जब आपका पेट क्लियर होगा तो आपको ये जो है सेक्रीफाइस है वो भी आपको कोई मायने नहीं रखेगा। 2 दिन आपने त्रिफला टी ले ली, एक आध दिन आपने सौंफ टी ले ली, एक दिन आपने अजवाइन टी ले ली बिफोर गोइंग टू बेड। सो ये हो गया आपका। ठीक है, सो ये था आपका 5 दिन का डाइट प्लान जो कि आप फॉलो करें। बाय, अपना ख्याल रखें और करवा चौथ के 1 दिन पहले मैं और मिलूंगी आपसे एक बार, और उसके बाद फिर डायरेक्टली करवा चौथ पे मिलूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब